इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते भी हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, लड़ते भी हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNF ऑफिशियल चैनल में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के तैयारी के लिए उर्दू का 50 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो ही बहुत अहम ऑब्जेक्टिव है और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के तैयारी के लिए है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसकी तैयारी करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में 100% इन सवाल आने की उम्मीद है। तो आइए इन सवालों को हम लोग हल करते हैं। उससे पहले उर्दू के बारे में दाग देलवी क्या कहते हैं, दो आसार में सुन लीजिए। उर्दू के बारे में दाग देलवी कहते हैं, उर्दू है जिनका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिनका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबां की है, सारे जहां में धूम हमारी जुबां की है। और दाग देलवी कहते हैं, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, कि आती है उर्दू आते आते, कि आती है उर्दू जुबां आते आते, कि आती है उर्दू जुबां आते आते। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाएं शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल है, वो हरूफ जिनसे कोई ज़बान बनती है, वो हरूफ जिनसे कोई ज़ुबान बनती है तो क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, जो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, हरूफ तहज़ी कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उर्दू ज़बान के हरूफ तहज़ी अलीफ समेत कितने हैं, अलीफ समेत कितने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, 37 है। कितने हैं? 37। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, वो हरूफ जिन पर अलिफ लाम अरबी आता है, अलिफ लाम आता है, अलिफ लाम आता है मगर पढ़ा नहीं जाता, उन हरूफ को क्या कहते हैं, उन हरूफ को क्या कहते हैं। तो उन हरूफ को जो कहता है हरूफ शमसी कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। चौथा नंबर सवाल है, जबर जेर और पेश को कहते हैं, जबर जेर और पेश को कहते हैं। तो खाली जगह को पूरा करने की बात है यहाँ पे, पूरी करने की। जहर जबर जेर और पेश को कहते हैं। तो क्या कहते हैं जबर जेर और पेश को? तो हरकत कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे 4 नंबर का। 5वां नंबर सवाल है, जब किसी हरफ के नीचे या ऊपर दो जबर, दो जेर या दो पेश आए, उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है तो तनवीन कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्या कहा जाता है? तनवीन कहा जाता है। 6 नंबर सवाल है, ऐसी वाव जो खूब खुल कर पढ़ी जाए, ऐसी वाव जो खूब खुल कर पढ़ा जाए कहलाते हैं। तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा, वाय मारूफ। 7वां नंबर सवाल है, ऐसी वाव जो खूब खुलकर ना पढ़ी जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो कहते हैं जिसकी आवाज़ हल्की हो तो उसे वाय मजहूल कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे, वाय मजहूल। 8 नंबर सवाल है, इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ निकलता है उसे कहते हैं खाली जगह। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे लफ्ज़ कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, बामानी लफ्ज़ या कलेमा की खाली जगह किस्में होती है, कितने किस्में होती है। तो इसके जो किस्में होते हैं वो 3 किस्में होते हैं। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। 10 नंबर सवाल है, वो कलेमा जो किसी जानदार या गैर जानदार जगह या चीज़ का नाम हो खाली जगह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इस्म कहलाता है। क्या कहलाता है? इस्म कहलाता है। 11 नंबर सवाल है, वो कलेमा, यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा,
वो कलेमा जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो और और सा में कोई ज़माना पाया जाए, और उसमें कोई ज़माना पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फेल कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, वो कलेमा जो दूसरे कलेमों के साथ मिले बगैर पूरे मानी ना दे या इस या उसमें और फेलों को आपस में मिलाता है तो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं उसे हर्फ कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, बनावट के लिहाज से इसम की कितने किस्में हैं? तो बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर और मुस्तहक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 14 नंबर सवाल है, वो इसम जो ना खुद किसी लिहाज से बना वो इसम जो ना खुद किसी लफ्ज से बना हो और ना उससे कोई दूसरा लफ्ज बने तो क्या कहते हैं? तो इसी किस्म में जामिद मसदर कहते हैं। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। 15 नंबर सवाल है, वह इसम जिससे दूसरे बहुत से अल्फाज तो मुकर्रर कायदों की मुताबिक बनते हों मगर वो खुद किसी से ना बना हो तो क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं इसमें मसदर कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 16 नंबर सवाल है, वो इसम जो कायदा के मुताबिक मसदर से बनाया जाए क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं इसमें मुस्तक कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 17 नंबर सवाल है, लुगात में मसदर की मानी है, खाली जगह तो है, तो मसदर की मानी क्या है? तो सादिर होने की जगह। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 18 नंबर सवाल, ऐसा इस्म जिसमें किसी काम का होना या करना जमाने के ताल्लुक के बगैर पाया जाए खाली जगह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? खाली जगह को पुर करना है तो खाली जगह में जो आएगा तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है इसमें जामिद, और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है इसमें मसदर, और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है इसमें मुस्तक, और इसमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है कोई भी नहीं। तो इसमें जो सही आंसर होगा इसमें मसदर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। 19 नंबर सवाल है, उर्दू ज़बान में मसदर के आखिर में आता है तो क्या आता है? तो मसदर के आखिर में जो आता है ना आता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 20 नंबर सवाल है, बनावट के लिहाज से मसदर की कितने किस्में हैं? तो बनावट के लिहाज से मसदर की कितने किस्में हैं? तो 2 किस्में हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, बनावट के लिहाज से मसदर की किस्में हैं। तो मसदर की किस्में हैं बनावट के लिहाज से अलीफ और बा दोनों। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 22 नंबर सवाल है, ऐसा मसदर जो खालिस मसदरी मानवी के लिए है, वजह क्या किया गया हो तो क्या उसे कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं तो असली मसदर कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्या कहते हैं? तो असली मसदर कहते हैं। 23 नंबर सवाल है, ऐसा मसदर जो दूसरी ज़बानों के मसदर या इस्म पर मसदर के अलामत बराकर बनाया जाए तो क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं तो जाली मसदर कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 24 नंबर सवाल है, वो मसदर जिससे बनने वाले फेल के लिए सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत होती है तो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं तो लाजमी मसदर कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 25 नंबर सवाल है, वो मसदर जिससे बनने वाले फेल के लिए मफूल की भी ज़रूरत होती है खाली जगह कहलाता है।
तो उसे जो कहते हैं मुतआदी मस्दर कहते हैं। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, ड्रामा कैसी जुबान, ड्रामा किस जुबान का लफ्ज है? ड्रामा किस जुबान का लफ्ज है? तो ड्रामा जो है वो यूनानी जुबान का लफ्ज है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 27 नंबर सवाल है, अफसाना हमारे यहाँ किस जबान के अदब से आया? किस जबान के अदब से आया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, अंग्रेजी जुबान से आया था। 28 नंबर सवाल है, इंसाइया किस जुबान से उर्दू में मुतारिफ हुआ? तो इंसाइया किस जुबान से मुतारिफ हुआ? तो अंग्रेजी से हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 29 सवाल है, ड्रामा इंदिरा इंदिरा उजलार किस अदीब का है? किस अदीब का है इंदिरा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा यूनुस जावेद। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, इंसाइया के मौजूद का नाम, इंसाइये के मौजूद का नाम क्या है? तो इंसाइये के मौजूद का जो नाम है वो है मोहसिन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 31 नंबर सवाल है, पाकिस्तान में इंसाइये के पहले आदमी का नाम है? पाकिस्तान में इंसाइये के पहले आदमी का नाम है तो क्या है? तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा वजीर आगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 32 नंबर सवाल है, खुतूत निगारी का आगाज उर्दू नसर में किसने किया? खुतूत निगारी का आगाज उर्दू नसर में किसने किया? तो उर्दू नसर में खुतूत का जो आगाज किया था वो अल्लामा गालिब ने किया था और मिर्ज़ा गालिब ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, शाहिद अहमद देलवी, जाकिर अली खां किस सिंफ से ताल्लुक़ रखते हैं? किस सिंफ से ताल्लुक़ रखते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो खाका निगारी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 34 सवाल है, उर्दू अदब का पहला तनकीद निगार कौन है? उर्दू अदब का पहला तनकीद निगार कौन है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 35 सवाल है, अफसाने के तारीख कितने अदवार पर मुश्तमिल है? कितने अदवार पर मुश्तमिल है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ये होगा 5 पर। 36 सवाल है, उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद है। 37 सवाल है, अफसाने का पहला दौर किस सन में शुरू होता है? अफसाने का पहला दौर किस सन में शुरू होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा 1907 ईस्वी। ऑप्शन ये यहाँ पे सही है। 38 सवाल है, अफसाने का दूसरा दौर किस सन में शुरू होता है? अफसाने का दूसरा दौर किस सन में शुरू होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में शुरू होता है। 39 सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक ने अफसाना निगारों को क्या रुझान दिया? तरक्की पसंद तहरीक ने अफसाना निगारों को क्या रुझान दिया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। 40 नंबर सवाल है, अफसाने का तीसरा दौर किस सन में शुरू होता है? अफसाने का तीसरा दौर किस सन में शुरू होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1950 में। 41 सवाल, कफन किसका अफसाना है? कफन किसका अफसाना है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद्र का।
42 सवाल है, अफसाने का छोटा दौर, अफसाने का छोटा दौर किस सन में शुरू हुआ? अफसाने का चौथा दौर किस सन में शुरू हुआ? तो अफसाने का चौथा दौर जो शुरू हुआ था वो ऑप्शन सी में हुआ था, 1960 में। 43 नंबर सवाल है, कुतुबा किसका अफसाना है? कुतुबा किस किताब किसका अफसाना है? किताब किसका अफसाना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुलाम अब्बास, ऑप्शन बी। 44 सवाल है, जिस जिनसियात निगारी के हवाले से कौन सा अफसाना निगार जहन में आता है? यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सादत हुसैन मंटो। 45 नंबर सवाल है, बाबाए उर्दू किस शख्स को कहा जाता है? बाबाए उर्दू किस शख्स को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन ई। 46 सवाल है, मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 6 मिसरे होते हैं। 47 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है? इनमें कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। 48 सवाल है, मशहूर किताब नकातुस्सोरा किसकी तसनीफ़ है? नकातुस्सोरा किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जो सही आंसर होगा मीर तकी मीर, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब 49 सवाल है, अल्लामा इकबाल की पहली नसरी किताब कौन सी है? अल्लामा इकबाल की पहली नसरी किताब कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब लास्ट सवाल है, 50 सवाल मैंने 49 सवाल हल कर चुके हैं। लास्ट सवाल है, यास का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? यास का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा नाउमीदी, ऑप्शन सी। ये थे 50 ऑब्जेक्टिव जो उर्दू के बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप इनको एक बार देख लेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। इसी तरह से डीएलएड के तमाम सब्जेक्ट इस चैनल पे अवेलेबल है और इस चैनल पे तमाम सब्जेक्ट का वीडियो बनाते हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और उर्दू का भी। उर्दू का अभी तक बिहार के डीएलएड एग्ज़ाम के लिए किसी ने नहीं डाला, मैं फ़र्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। और इस पे यानी जितने सवाल 50 सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीएलएड एग्ज़ाम में जितने भी सवाल होते हैं वो मैट्रिक के क्वेश्चन से लेते हैं, इंटर से लेते हैं और नीचे के क्लास से ज़्यादा सवाल रहता है। और इसमें मैंने नीचे से ज़्यादा सवाल हल करने की कोशिश किया। अल्लामा गालिब के बारे में पूछा जाता है, अल्लामा गालिब के बारे में हर एग्ज़ाम में अल्लामा गालिब के बारे में पूछा जाता ही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।